हाय गाइस एंड वेलकम टू चांदनी व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि स्पेशल तो है ही और साथ में हार्ट टचिंग भी है। क्योंकि गाइस आज मैं अपने पुराने घर जाने वाली हूँ जो 27 साल पहले बेचा गया था। तो उस घर में बहुत सारी मेमोरी है। मतलब मेरे मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ, सबकी शादियाँ, सबके बच्चे, सब कुछ उस घर में मेमोरी है। मेरे दादा दादी रहा करते थे। मतलब मेरा एक सपना था कि मैं वापस उस घर में जाऊं, देखूं। हालांकि अब सब कुछ बहुत चेंज हो चुका होगा। अब हम लोग अलग, हमारा लाइफस्टाइल अलग हो गया, रहने का तरीका अलग हो गया, सब कुछ अलग हो गया। लेकिन वो जो यादें हैं ना, मतलब मैं दिखाना चाहती हूँ अपने बच्चों को। और मेरा तो गाइस का भाई जो है ना वहाँ हुआ ही नहीं था, तो उसको वहाँ के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो आज मैंने और बुआ ने डिसाइड किया, जैसे कि मेरी बुआ आई हुई हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आज जाएंगे और वहाँ जाकर सारी यादें ताज़ा करेंगे। सो गाइज़ प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो गाइज़ हम भी रेडी होकर अब निकलने लगे हैं। तो एक गाड़ी में हो गई थी बुआ, मम्मी, वैभव, आचमन और राम। और दूसरी गाड़ी में थे नोनू, शक्ति, आंचल, मैं, फूफा जी। क्योंकि गाइज़ 2 गाड़ी ले जानी तो ज़रूरी थी, एक में सब आने पॉसिबल नहीं थे। तो अब हम आ चुके थे मेरठ कैंट रेलवे स्टेशन पर। तो गाइज़ ये वो रेलवे स्टेशन है जहाँ पर ना जाने हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने कितनी ट्रेन पकड़ी होंगी, क्योंकि ये घर के बहुत ही पास है। और वहाँ पर बैठे थे बहुत सारे बंदर, तो राम भी खुश हो गया था। और हमारी खुशी का तो जैसे ठिकाना ही नहीं था। हम इतने एक्साइटेड थे आज जाने के लिए, बस पूछो ही मत। और गाइज़ ये थी रत्ती की दुकान जहाँ से हमारे घर का सामान, राशन आया करता था। तो बहुत अच्छा लग रहा था इन सब चीज़ों को देखकर। अभी तो बहुत दूर है, अभी तो बहुत दूर है। मुझे अब सारा रास्ता याद है। और गाइज़ इन गलियों में घूमकर तो इतना अच्छा लग रहा था कि बचपन में कभी मैं छोटी थी 8 साल की तब घूमा करती थी और अब घूम रही हूँ। गाइस ऐसा लग रहा है यहाँ के हम बता नहीं सकते, आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और ये जो घर था ये हमारे बहुत क्लोज वन का था, RS पुंडीर अंकल। तो हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि इनका घर और हमारा घर अलग है। दिन रात का उठना बैठना था हमारा। तो अब हमारा घर बस आने ही वाला है। तो यहाँ पर कभी नीम का पेड़ हुआ करता था पर अब वो नहीं है यहाँ पर। और गाइस ये थी राजू की डेयरी, जहाँ पर मैं छोटी सी दिन में 2 या 3 बार तो आती थी दही लेने। 1 रुपये में पूरी कटोरी भर के दही देते थे। बट अब यहाँ पर राजू की डेयरी शिफ्ट हो गई है और इन्होंने यहाँ पर दुकान खोल ली है। और ये घर भी हमारे बहुत पहचान वालों और गिरवर अंकल का था। तो अब गाइस हम ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं। हाँ ये हमारा ही है, ये हाँ हमारा ही है। बहुत सारे बड़े बड़े। अच्छा ये ना बच्चे, इन सारे बच्चों ने देखा नहीं है ना, आज मैंने दिखाने लाई हूँ। बस आऊंगी। ये राजू भैया ने पूरा खरीद लिया क्या? अच्छा ये उनका। मम्मी अपना वाला घर कौन सा है जिसके 2 पार्ट हुए थे? 2 पार्ट में था वो, उधर है ना आगे वाला। ये दोनों है स्टार्टिंग में। ये वो था जिसमें एक लाइन में 3 कमरे थे। 3 कमरे थे। और ये वो जो हॉल था, ये तो पहचान में ही नहीं आ रहा। चलो एक बार कमरा देख ले। हाँ 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 1 मिनट रुकना जरा। ये है वो घर। माय गॉड पूरा बदल गया। गाइस अब देखना, ये वो घर है जो 27 साल पहले बेचा गया था। ओ मम्मी ये तो वैसा ही है सेम। 3 थे ना ये? हाँ 3 थे। ये हमने खत्म कर दिया। मम्मी ये बाबा का केबिन, बाबा का केबिन। बाबा का आगे वाला। बाबा का आगे वाला। हमने वो बनाया कोई। अच्छा कोई बात नहीं। देख आज कैमरा ऑन है। हाँ हाँ ये मम्मी का कमरा जिसमें स्टोर था। ये मम्मी ये तुम्हारी किचन हुआ करती थी ना? हाँ किचन। मम्मी की किचन थी जब मम्मी नहीं आई हुई थी। मम्मी स्टोर। और मम्मी यहाँ पे एक बार चूहा पकड़ा था तुमने। चूहा निकला था गड्ढे में। छोटी करा दी। गाइस यहाँ पर हमारा स्टोर रूम हुआ करता था, किचन, और यहाँ पर स्टोर रूम था। अच्छा ये आज भी है।
मेरी बुआ देखो ये जाने की जगह है, चाची के कमरे में जाने की जगह है। इधर तो आ। मंजू बुआ आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अरे भैया देखो, जो मम्मी के कमरे से चाची के रूम में जाते थे ना, वो जगह देखो। देखो तो सब कुछ याद है। ये कह रही है पेट में था। मम्मी के रूम से चाची के रूम में जाते थे। यहाँ पे सेफ लगा रखी थी। यहाँ जब मेरी शादी हुई थी बहन, यहाँ सेफ लगा ली थी, छोटा कर दिया गेट आपने। पहले नहीं, वहाँ नहीं, पर था। इतना ही इतना ही था। इतना ही था। अच्छा, यहाँ सेफ लगाई पापा ने कि यहाँ एंट्री नहीं होगी। ये भाभी मम्मी अपनी और यादें बताओ यहाँ की। ये रसोई थी कि मेरा स्टोर था। मैं से कह रही हूँ, एक बार ले लेती तो ये चोपड़ा जी ने खरीदा था बड़ा वो है ना, मैं कह रही कि खा लिया। वो बेच के बेच के लाल जी वालों ने खरीद लिया। अच्छा अच्छा। ये हलवाई तो मैं कह रही अभी इसको कौन यहाँ पे सेफ लगा रखी थी। वही है लाल जी वाले बेचा है क्या? शक्ति रोनू को तो पता ही नहीं होगा, है ना? हैं? हमें बहन को ही नहीं पता। तो गाइज हम घर का एक पार्ट देख चुके हैं और ये है दूसरा पार्ट। तो ये वाला जो घर है ये रीसेल हो चुका है। हमारे कुशवाहा जी ने बेचा था। ये तो पहचान है। इनके पास रीसेल में आया मम्मी। और गाइस यहाँ पर सब कुछ ही बदल चुका है, मतलब बिल्कुल ही चेंज कर दिया इन्होंने, बिल्कुल फ्लैट कर दिया है। यहाँ पर कभी बहुत बड़ा आंगन, हॉल, मंदिर, बाथरूम, मतलब बहुत बड़ा एरिया था, ये इन्होंने सब तोड़ दिया है। बुआ, मोनिका दीदी और बॉबी का घर कहाँ है? मोनिका दीदी और बॉबी का घर। हाँ हाँ हाँ। और ये वाला घर भी हमारे घर के जस्ट सामने है। तो यहाँ पर मोनिका बुआ और बॉबी बुआ रहा करती थी, जो इनकी क्लासमेट भी थी। ये लोग आरजी कॉलेज में साथ पढ़ते थे। अब पता नहीं पहचानेंगे या नहीं एक दूसरे को। रचना, मंजू, मंजू है, आंटी है, एक बार आंटी आंटी नमस्ते। पहचाने वाली भी है। ड्यूली पहचानेगा खुश रहो ये मोनिका। ये मोनिका है अच्छा, नंदिनी जो आपके पास खेलने आती थी। मेरे बच्चों से भी मिलो। ये वो मेरे बच्चे हैं। हाँ, यहाँ सब यही कहते हैं एक बेटा हो जाए, एक बेटा हो जाए। ये मेरा बेटा है। वो मेरा बेटा मोनिका बुआ ये मेरा बेटा है। आपको याद है सच में मेरे बारे में? सच में? अच्छा बैठो चाय ना ना बस। नाम बिल्कुल नहीं बेटा आई हुई थी बेटी है। अरे ये वो है हस्बैंड। ये तो जानेंगे आप। चालू मैं भूल गई मैं कह रही हूँ कि आंटी ने पहचान, पता है पहचान नहीं। अच्छा लगा सवाल अरे आप जाकर फिर गाइस आंटी बहुत ज़्यादा खुशामद करने लगी, तो हम मना नहीं कर पाए, बुजुर्ग थी। तो हम उनके घर पर आ गए और आंटी ने सबके लिए स्नैक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा ली थी। और फिर मम्मी ने और आंटी ने इतनी सारी पुरानी बातें करी कि जिनको सुनकर भी मज़ा आ रहा था। क्योंकि मैं तो उस टाइम पे गाइस देखो बड़ी थी, मुझे बहुत कुछ पता था, लेकिन मेरे बहन भाई को कुछ नहीं पता था। और वो पुरबनी आंटी, पुरबनी आंटी चली गई। जब शांति आवे थी सफाई करने, भैया बड़ी लड़ाई में मेरे साथ ज्यादा होते थे। अरे ना आंटी मैं सही बैठो, आप बैठो, मैं बैठी हूँ आंटी, आप बैठ जाओ। अरे कोई नहीं, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं बैठती हूँ सही। बस हो गया। नहीं बाहर मंजू पानी डाले। हाँ सही होती थी उनकी। और रचना ना नोएडा है आंटी, उनके साथ भी बस आपको पता तो होगा। बताया हाँ मुझे उन्होंने बताया काम में दीदी वाली में चली। अच्छा पहचान ठाकुर के ना घर बेच के ना चले गए। बबलू भैया, संजय भैया रहते थे सामने। काम हाँ हाँ, जब भी आप वहाँ आओ ना, मैं इसमें नहीं मानती। मंदिर की तरफ कहीं से तो निकलते थे। रजनी आंटी आगे वाली गली में थी, सबसे आगे वाली। रजनी आंटी सबसे आगे वाली गली में।
पता नहीं गाइस, मम्मी और बुआ पता नहीं किन किन आंटियों की बातें कर रही थी। इतनी तो मुझे भी याद नहीं था कुछ, क्योंकि मेरी उम्र उस टाइम 8 साल ही थी। तो फिर हम एक और क्लोज वन थे हमारे, उनके घर पहुंच गए थे, पप्पू चाचा के यहाँ। तो उनकी जो सिस्टर थी उनसे मैं ट्यूशन पढ़ती थी, दिनेश बुआ जी से, और ये थे पप्पू चाचा। आंटी कहाँ है? कैसे आंटी? कुशवाहा अंकल जी थे, सुधीर, बबलू के नाम से बबलू, हाँ। आज में तो भी आशीर्वाद ये दे। मेरा बेटा है। बहुत बुजुर्ग है। हाँ, ये तो आंटी वहीं हुआ था ना, जाके उधर ही। हाँ, बैठ रही हो आंटी। आंटी का एक गाना बड़ा फेमस था, आंटी अब तो तुम्हारे चांदनी मैंने डांस- है, बारबी और चांदनी बारबी। हमारी हाँ हाँ हाँ, सही कह रही हूँ। बारबी और चांदनी एक साथ की। ये साथ की है। साथ की है अच्छा दोनों। अच्छा। अब भैया कहाँ रह रहे? भाई बोले आप बताओ, कुछ भी बनाना मत। सच में पानी फिर का आओगे क्या किसी नाम? दिन? फिर किसी दिन आओगे आराम से। देखो सुनो, भैया मैं तो ये तो बात आप ना मानने वाली। भैया मेरी बात आपको मैंने पहचाना, आपकी शादी में गए थे जब जो है यहाँ पे। मेरा बेटा है ये, अम्मा मेरा बेटा। आप मुझे हाँ। पहचान में नहीं बोल। की रचना बुआ को। अच्छा सुनो, हाँ और वो उसका जो है क्या नाम है, ये चांदनी, और ये उसकी एक लड़की का क्या नाम था, किसकी लड़की? संजय की, संजय चाचा की शिवानी। शिवानी। हाँ शिवानी और आंचल, आंचल मेरी बहन थी। आंचल आंचल शिवानी दो छोटी छोटी थी, मैं चांद, मैं बड़ी थी। हाँ ऐसा तो अच्छा नहीं लग रहा, कुछ जो है कोल्ड ड्रिंक ही मंगा लो। अब ये अभी कोल्ड ड्रिंक ही पीकर आए हैं। ऐसे बता दिया ना, कुछ वैसा महसूस मतलब इतने से बच्चों नंबर ले। और मेहमान भी हैं, मेहमान को भी ऐसे ही ले जाते, कोल्ड ड्रिंक ले आओ। भैया कुछ मतलब कुछ मतलब बिल्कुल पीकर ही आए हैं जस्ट। हम वो बहुत मतलब अच्छा लगा। मैं तो आंटी से जरूर मिल गया हूँ। और बेटी की शादी हो गई? दोनों की हो गए, बता रहे थे। बेटा एक पे 2 बेटे हैं, एक पे 1 बेटा है। और चांदनी पे चांदनी के ये रहा और ये रहा। हाँ, वही तो पहले तो इसलिए बांट देना है तो कोई अच्छा अच्छा। फिर गाइस हम लोग वहाँ से निकलने लगे। वो बहुत खुशामद करने थे कि स्नैक्स ले लो, कुछ मंगा दूँ, लेकिन पेट ऑलरेडी इतना भरा हुआ था कि जगह ही नहीं थी। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। बच्चों को बता रहा था यहाँ पे एक पेड़ होता था नीम का। और यहाँ पर एक चाचा रहा करते थे, रवि चाचा, पर वो अब यहाँ पर नहीं रहते हैं। मैं तो ये रहूँगा, जाता ना वैसे। अच्छा हाँ रुक जा, देखिए वो दुकान है आचमन, जहाँ पर मैं बहुत सामान लेती थी बचपन में। ये देखिए यहाँ पे। और यहाँ ना वैभव देख, इसमें मारियो खेलने आती थी मैं। मिली, हाय मिली। बिल्ली का नाम हर कोई मिली क्यों रखा है? मेरे जानने पता वाले नहीं। सुना भी मिली है। मिली, बिल्ला हो तो मिला मिला अच्छा, फिर वो मिला हो गया। मिली। अच्छा इसकी आईज ग्रीनिश है हल्की सी। तो गाइस अब बुआ फूफा जी के भी जाने का टाइम हो गया, क्योंकि उन दोनों का नेक्स्ट डे ऑफिस है। तो अब वो दोनों भी निकलने लगे। बाय बाय बाय। तोड़ के आ जाएगी, कांच तोड़ के आ जाएगी। देख देख बड़ी डर रहा है। बड़ी बड़ी देख, बड़ी कितना हुआ खराब है। बड़ी और तो घर हाथ चल गया। तो अब बुआ जा रही है तो मैं भी सो जाती हूँ। तो बाय गाइस।